के सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले एक खास रिपोर्ट हमने चुनी है, वो है यूबीएस की रिपोर्ट। एक्चुअली वो केबल्स और वायर सेक्टर को लेकर है और इस पूरी रिपोर्ट को स्टडी किया आशीषा ने। आशीषा जब किसी रिपोर्ट को पढ़ती हैं तो बहुत अच्छे से समझ के सारे पॉइंट्स आपको सिलसिलेवार तरीके से रख देंगे आपके सामने। आशीषा, गुड मॉर्निंग। जरा बताइएगा ये यूबीएस की रिपोर्ट क्या कह रही है? बिल्कुल, बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है दोनों ही केबल्स एंड वायर्स बिजनेस के स्टॉक्स पर, केईआई इंडस्ट्रीज और पॉलीकैब, जहां उन्होंने खरीदारी की राय तो रखी है लेकिन टारगेट प्राइस भी बड़ा इंक्रीज किया है। तो पॉलीकैब की सबसे पहले बात करते हैं खरीदारी की राय। पहले जो टारगेट प्राइस 6677 रुपीज प्रति शेयर का था, वो बढ़ाकर 8550 रुपए प्रति शेयर का कर दिया है। तो 22% का टारगेट प्राइस इंक्रीज किया है उन्होंने। उसी के साथ केईआई इंडस्ट्रीज की बात करें तो यहाँ पर भी 6550 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य दिया है। जो करंट मार्केट प्राइस से देखें तो करीब 30% का अपसाइड रहेगा। तो बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है। उनका मानना है कि डिमांड सप्लाई डायनामिक्स जो अभी इंडस्ट्री में प्ले आउट हो रहा है, उसका बड़ा बेनिफिशियरी होगा इनफैक्ट दोनों ही प्लेयर्स, पॉलीकैब और केईआई इंडस्ट्रीज। वैल्यूएशंस की बात करें तो थोड़े से एक्सपेंसिव है दोनों ही स्टॉक्स, लेकिन एक्सपोर्ट पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है जो उनका मानना है कि इंडस्ट्री अंडर एस्टिमेट कर रही है। तो अगर एक्सपोर्ट पोटेंशियल बढ़ता है तो वैल्यूएशन कैचअप भी हो सकता है इस स्टॉक में। इसी के साथ एड्रेसेबल मार्केट साइज की बात करें तो करीब $8 बिलियन की मार्केट साइज है अभी, जो बढ़कर $20 बिलियन के आसपास जा सकती है FY30 तक। तो एड्रेसेबल मार्केट साइज भी काफ़ी ज़्यादा है। मार्केट शेयर, उनका मानना है कि जो टॉप 5 प्लेयर्स है जिसमें केईआई इंडस्ट्रीज और पॉलीकैब आते हैं, तो उनका मार्केट शेयर भी बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। इसी के साथ अर्निंग्स ग्रोथ की बात करें तो उनका मानना है कि पॉलीकैब 16% का अर्निंग्स CAGR ग्रोथ और केईआई इंडस्ट्रीज 24% का अर्निंग्स CAGR ग्रोथ अगले कुछ सालों तक रिपोर्ट कर सकता है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है। केईआई इंडस्ट्रीज पर 6150 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य और पॉलीकैब पर 8550 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शेषा ये बताने के लिए कि दो कंपनीज आज फोकस में क्यों हैं और किस तरीके के टारगेट्स यूबीएस इस पे दे रहा है। पर शेषा, एक सेक्टर जो कि आप क्लोजली ट्रैक करती हैं आज वो भी खबरों में रहेगा और वो है सीमेंट स्पेस। और हर बार आपसे जानने की कोशिश करते हैं कि बोरी की कीमतों में क्या कुछ बदलाव हुआ है, पर इस बार पॉजिटिव खबर आई है शेषा। पर क्या ये जो प्राइस इंक्रीज की अनाउंसमेंट्स हो रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर रीजन से रिलेटेड है या क्रॉस इंडिया है? इस बार फॉर्चुनेटली अक्रॉस इंडिया है। करीब 10 से 20 रुपए प्रति शेयर के प्रति बैग के प्राइस इंक्रीजेस किए हैं। लेकिन सृष्टि, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये प्राइस हाइक सस्टेन होते हैं कि नहीं। याद रखें सीमेंट कंपनियों ने लास्ट अक्टूबर में भी मैसिव प्राइस हाइक्स लिए थे। करीब 40 से 50 रुपीस प्रति बैग के प्राइस हाइक्स थे, लेकिन उसके बाद वो सस्टेन नहीं हो पाए और फिर रिवर्स करने पड़े थे। इनफैक्ट पिछले 3-4 महीनों की बात करें तो सीमेंट प्राइस कट्स दिखे हैं और अभी भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर Q2 के प्राइसेस की बात करें तो करीब 2 से 3% की गिरावट दिखी है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो करीब 6 से 7% की गिरावट दिखी है। लेकिन थोड़ा सा पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो आया है सीमेंट सेक्टर के लिए। प्राइस हाइक्स लिए गए हैं अक्रॉस द बोर्ड सभी रीजन्स में जो इस हफ्ते से ही इफेक्टिव हो जाएंगे। लेकिन क्या ये प्राइस हाइक सस्टेन होंगे, ये बड़ा क्वेश्चन है। और याद रखिए अब मॉनसून का मेजर पार्ट चला गया है, तो एनालिस्ट का मानना है कि नवंबर तक अगर ये प्राइस हाइक सस्टेन होते हैं तो नवंबर तक कंसिस्टेंटली बढ़ सकते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स लास्ट ईयर जो हुई थी स्टोरी वो रिपीट भी हो सकती है। लेकिन अभी के लिए पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है सीमेंट सेक्टर के लिए। ठीक है, तो पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो सीमेंट स्पेस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया शेषा, हमें दोनों ही खबरों पे विस्तार से जानकारी देने के लिए। पर आइए अब इन सभी काउंटर्स पे एक बार अपने एक्सपर्ट्स का भी ओपिनियन ले लेते हैं। और किरण जी, सबसे पहले जो वायर्स एंड केबल्स वाली कंपनी है केईआई और साथ ही पॉलीकैब, ये दोनों ही फोकस में रहेंगी। दोनों ही अगर चार्ट पे हम देखें तो थोड़े से कंसोलिडेशन से बाहर निकलने की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही साथ पिछले 1 से 2 दिनों में कुछ थोड़ा सा मोमेंटम बिल्डअप हुआ है। आज एक अपसाइड या फिर एक तेजी देखने की उम्मीद तो है ही। पर किरण जी, इन दोनों में से किसी एक का चुनाव करना है तो वो कौन सा होगा, कौन सा ज्यादा बेहतर है चार्ट्स पे? दोनों स्टॉक जैसे आपने बताया एक अच्छी खासी रैली के बाद एक टाइम वाइज करेक्शंस के अंदर आ चुके हैं, प्राइस वाइज करेक्शंस भी हो चुका है। दोनों स्टॉक्स अगर आप देखोगे तो 20 और 50 डेज मूविंग एवरेज के नीचे और कहीं ना कहीं 100 डेज मूविंग एवरेज का सपोर्ट लिया है।
और दोनों वापस अगर हाई टॉप हाई बॉटम पैटर्न में रिज्यूम भी कर रहे हैं। तो अगर चुनाव करना है तो थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन कहीं न कहीं KEI इंडस्ट्रीज लुक्स पॉजिटिव देन द पॉलीकैब। रीज़न बीइंग उसके डेली चार्ट के ऊपर 100 डेज़ मूविंग एवरेज के टाइम पे जहाँ वो सपोर्ट ले रहा है, वहीं पे ही मोमेंटम इंडिकेटर के ऊपर क्लियर कट एक बुलिश डाइवर्जेंस हमें देखने को मिल रहा है। स्टॉक अपनी 20 डेज़ मूविंग एवरेज के ऊपर भी है। लास्ट 3 दिन का भी कंसोलिडेशन पैटर्न ब्रेकआउट है और लोअर टाइम फ्रेम के अंदर क्लियर कट डबल बॉटम पैटर्न भी हमें देखने को मिल रही है। तो एक कंडीशनल बाय रहेगा। आप देखें ऊपर में 4400 का एक स्ट्रिप रेजिस्टेंस है, जैसे ही 4400 क्रॉस करेगा, हमें लग रहा है कि अच्छी खासी रैली KEI इंडस्ट्री में देखने को मिल सकती है। तो 4400 के ऊपर आप बाय कीजिए KEI इंडस्ट्री, जैसे ही 4400 सॉरी, जैसे ही 4400 क्रॉस करेगा, हम 5000 तक की रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं KEI इंडस्ट्री में। सो कंडीशनल बाय अबव 4400, कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 4300 इन KEI इंडस्ट्री। और KEI में से KEI थोड़ा ज़्यादा बेहतर लग रहा है और एक कंडीशनल बाय यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है। हालांकि दोनों पे ही फोकस रखेंगे। पर विनीत जी, जो सीमेंट की बोरियों के दाम बढ़ने की खबर आई है, इसे आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि जैसा आशीषा भी बता रही थी कि कितना सस्टेन होते हैं ये देखना काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा। और साथ ही विनीत जी, आपकी टॉप बेट्स कौन सी होंगी? देखिए, पूरे स्पेस में हमने कंसोलिडेशन होते हुए देखा ही और ढेर सारा एक्शन भी है। JSW भी एंट्री लेगा, ऑलरेडी उनका एक्सपोजर जो है वो एक दो लिस्टेड एंटिटीज़ में है ही। साथ ही साथ JSW सीमेंट के भी IPO की तैयारी हो रही है। ऐसे में कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि आपके टॉप फेवरेट्स है फिलहाल? सीमेंट के प्राइसेस ये टाइम में रेस जब करते हैं तो इट इज अगेंस्ट द सीजनैलिटी, और जिस तरह से रेट्स इंक्रीज हुए हैं वो आपको क्लियर पिक्चर दिखाता है कि डिमांड काफी स्ट्रांग है। तो डिमांड के चलते रेट्स बढ़ गए हैं। तो हमें लगता है कि इसमें अल्ट्राटेक और शिवा सीमेंट को काफी फायदा होगा। साउथ में हम सागर सीमेंट के साथ जाएंगे। ये 3 शेयर हमको बहुत बेहतरीन लगते हैं, ये काफी अच्छा परफॉर्म करेंगे। नेम्स आपके लिए शिवा सीमेंट भी उसमें आप शामिल कर लीजिए, सागर सीमेंट, ये मिड कैप वाली कंपनीज हैं, बट यहाँ पर अच्छा मोमेंटम। शेयरों का रुख करते हैं। आयुष, जरा एक बार आप OMC जरा चेक कीजिएगा। HPCL BPCL लगातार 3 दिन से हम देख रहे हैं कि बढ़िया तेजी दिख रही है इन शेयरों में, और क्रूड ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि $78 के भी नीचे आकर कारोबार कर रहा है और शायद इस लेवल के आसपास थोड़ा सा और टिके, मतलब बढ़त की उम्मीद तो नहीं है क्रूड के भाव में। एक तो चाइना से डिमांड थोड़ा सा वीक है, वो वाला फैक्टर भी है, और बाकी जो गाजा में युद्ध विराम की खबरें आ रही हैं उससे भी थोड़ा सा कूल ऑफ हो रहा है। आप ये बताइए कि आपको बेहतर क्या लग रहा है? HPCL और BPCL में अगर हम तुलना करें, कौन सा ट्रेड के लिहाज से एक स्टॉक लेना चाहिए? अगर HPCL और BPCL की बात करें तो दोनों ही चार्ट्स में काफी सिमिलर पैटर्न है। दोनों ही के ही चार्ट में, डेली चार्ट में कप एंड हैंडल फॉर्मेशन है, वीकली चार्ट पे भी कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट एनी टाइम एक्सपेक्टेड है, और BPCL में भी सेम ही हो रहा है। अगर हम HPCL की यहाँ पे बात करें तो HPCL को डेफिनेटली यहाँ से बाय करना चाहिए। इसमें जो फर्स्ट टारगेट में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 405 के होंगे। इसमें जो आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 379 का होगा। और अगर BPCL भी लेना चाहते तो डेफिनेटली यहाँ से BPCL को भी लेना चाहिए। इसमें जो फर्स्ट टारगेट में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो 374 का होगा, और इसमें जो आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 335 का होगा। 335 का स्टॉप लॉस, 374 का टारगेट BPCL के लिए, और HPCL के लिए 405 का टारगेट होगा। 379 रुपए का आप स्टॉप लॉस लगा के चलिए। ये OMCs में आपके लिए ट्रेड के बेहतरीन मौके।